नसीब में हुआ तो सीएम भी जरूर बनूंगा। जी हाँ, ये शब्द हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर सभी पार्टियां अभी से ही तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में राज्य के डिप्टी सीएम का एक बयान आया, जिसके बाद से सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई। मीडिया से खास बातचीत में जब उनसे सवाल किया गया कि सीएम पद को लेकर, तो उन्होंने कहा कि नसीब में हुआ तो सीएम जरूर बनूंगा। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी से लेकर शिंदे गुट तक तमाम हलचलों का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान अजीत पवार ने कहा कि इतने साल से मैं राजनीति में हूं और इसके पहले जिस पोस्ट पर हूं उस पोस्ट पर मैं पहले नहीं था, तब उसकी जिम्मेदारी खुद साहब के ऊपर थी। अब वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे साथ सब आए हुए हैं। मेरे काम का मतलब केवल विकास और गरीब जनता की मदद करने का है। यही जो है इश्यू लेकर मैं विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच जा रहा हूं। जन सम्मान यात्रा शुरू करने के पीछे यही कारण है। कुछ समय पहले मैंने बजट पेश किया। मुझे बजट पेश करने का 10 साल का अनुभव है, इसलिए बजट पेश करते हुए मैं रूरल और अर्बन का ध्यान रखता हूं। इसलिए मुझे 2.5 लाख के नीचे जितनी सालाना इनकम है उनकी मदद करनी चाहिए और इसलिए लाडली बहना योजना हम लेकर आए। लोकसभा चुनाव में महायुति को काफी ज्यादा महाराष्ट्र में नुकसान हुआ और इसी के चलते कई योजनाएं एनडीए की तरफ से लाई गई, जिसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों को ध्यान में रखते हुए स्कीमें लाई गई। लेकिन इसके बाद से जिस तरीके से अजीत पवार का रुख रहा है, जाहिर सी बात है इसको लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और चुनाव से पहले अजीत पवार का यह बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में है। अजीत पवार ने खुले तौर पर कहा कि नसीब में हुआ तो जरूर बनूंगा, यानी महाराष्ट्र के सीएम पद की दावेदारी खुले तौर पर अजीत पवार ठोक रही हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार महायुति में खटपट की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। मोदी कैबिनेट में सम्मानजनक पद न मिलने से लगातार जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के गुट में नाराजगी देखी जा रही है। अजीत पवार के इस बयान के पीछे आखिर उनका मकसद क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।